everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we are going to discuss about the basic strength of nitrogenous bases. Here we will be discussing about another important effect, that is SIP. In our previous video, we have learnt about SIR effect as well as ortho effect. आज की वीडियो में हम SIP को देखेंगे और साथ में कुछ questions solve कर रहे होंगे. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yeah. So this is GOC class number 4, and our topic of interest is basic strength of nitrogenous bases. नॉर्मल सी बात पहले देखते हैं, क्या बेसिक स्ट्रेंथ है ना. जब बेस की बात होती है तो क्या होता है, इसका मतलब कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट कर दे उसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूइस बेस. जस्ट सपोज, क्योंकि हम नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात कर रहे हैं, तो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन इटसेल्फ. 3 बॉन्ड्स बने होंगे, इसके ऊपर लोन पेयर है. तो ये लोन पेयर कितना अच्छे से डोनेशन कर पा रहा है, ठीक है, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करवाएगा. अब जैसे कि नाइट्रोजन के साथ अगर प्लस आई या प्लस एम वाले कोई ग्रुप लगे हुए हैं, प्लस एम इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, प्लस आई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. तो अगर तो प्लस आई प्लस एम इफेक्ट लग रहा है इसके ऊपर, तो इसकी डोनेशन ज्यादा अच्छे से होगी, ये लोन पेयर और इंटेंसिफाई होगा, इसके ऊपर डेंसिटी बढ़ेगी और इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. कैसे? बेसिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर निर्भर करती है? बेसिक स्ट्रेंथ निर्भर करती है प्लस आई या प्लस एम इफेक्ट के ऊपर. जितने इसके साथ प्लस आई प्लस एम वाले होंगे ग्रुप, तो उतना ही ज्यादा क्या है, इसकी बेसिसिटी होगी. जस्ट सपोज यहाँ पे प्लस आई या प्लस एम लगने की जगह माइनस आई या माइनस एम ग्रुप लगता है, तो उसने अपना इफेक्ट उल्टा शो करना है. कैसे? जैसे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, तो अगर कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इससे डोनेशन ले रहा है, मतलब डोनेशन छोड़ो, इसके लोन पेयर की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये लोन पेयर इतना अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन के लिए. डोनेशन के लिए अगर अवेलेबल नहीं होगा तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, कम. इस वजह से हम यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड माइनस एम. माइनस आई माइनस एम बेसिक स्ट्रेंथ को कम करते हैं, प्लस आई प्लस एम बेसिक स्ट्रेंथ को ज्यादा करते हैं. अब हम एग्जाम्पल्स के जरिए इन सब चीजों को समझते हैं. जैसे कि पहली एग्जाम्पल आप देखो, NH3, NH2, NH2 and NH2OH. What we are able to see that nitrogen is having the lone pair of electrons. We will be drawing this lone pair over here. ठीक है, यहाँ पे NH2, whenever we are given any question for the comparison, तो कंपैरिजन के लिए ना हमें जो सेम सेम चीज होती है उसको एलिमिनेट कर देना होता है. ठीक है, तो मैं सबको सेम ही फॉर्म में लिख लेती हूँ ताकि इसको पढ़ना आसान रहे. जैसे हाइड्रोजन NH2OH, you know NH2 is common in these three. अब देखिए, हमारा मेन आंसर इन्हीं हाइलाइटेड पोर्शन से आना है कि इसके लोन पेयर को कौन सा ऐसा ग्रुप है जो ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहा है. अगर वो नहीं देख पा रहे तो ये देख लो कि ये लोन पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कौन कर रहा है. तो आपको मालूम है नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है. तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ, खींचेंगे ना. हाँ, हाइड्रोजन का ऐसा सीन नहीं है, तो इस वजह से हम ये बोलेंगे कि NH3 की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये खींच नहीं रहा है ना. हाइड्रोजन का हम इंडक्टिव इफेक्ट भी जो है वो 0 मानते हैं. हाइड्रोजन को ना तो हम प्लस आई मानते हैं ना हम माइनस आई मानते हैं, इसका हम 0 कंसीडर करते हैं. इसके विद रिस्पेक्ट टू हम बाकियों को कंसीडर करते हैं, है ना. तो अब आ गई बात NH2 और OH की. अब देखो, डायरेक्ट जो ज्वाइन किया है एटम वो है नाइट्रोजन और इधर है ऑक्सीजन. तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखें, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन व्हेनेवर वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल. तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन. अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो ये लोन पेयर इतने अच्छे से अवेलेबल नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो मतलब इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, कम। तो इस वजह से NH2 की बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू NH2OH, और NH3 की तो सबसे ही ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का एक कंपैरिजन का ऑर्डर है, NH3, NH2, NH2OH। क्लियर दैट? अब चलो आगे वाले क्वेश्चन पे, और हमें पूरी क्लास में क्वेश्चंस ही करने हैं, उनके जरिए ही हमें पढ़ना। ठीक है, ध्यान से अब देखिए, एक होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री मतलब जैसे ये नाइट्रोजन है, अगर ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री। ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। ये नाइट्रोजन सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। हमें मालूम है कि जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है वो क्या शो करते हैं, अपना इंडक्टिव इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। यहाँ पे 2 ग्रुप्स डोनेशन करने वाले हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप डोनेशन करने वाला है। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ डोनेशन वाले ग्रुप्स होंगे वहां पे नाइट्रोजन के ऊपर डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो 3 डिग्री की डोनेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 डिग्री। 2 डिग्री की डोनेशन ज्यादा है एज कम्पेयर टू 1 डिग्री। तो ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी whenever we are given any question on 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री amines। ये हमारे पास सारी की सारी क्या है, amines है। क्लियर दैट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 3 नाइट्रोजन दे रखे हैं। ठीक है, तीनों के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है। वी कैन सी दैट क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, वही 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री के कंसेप्ट से। ये वाला नाइट्रोजन 2 डिग्री है, ये वाला नाइट्रोजन 3 डिग्री है, बिकॉज वी आर हैविंग 3 कार्बन अटैच्ड टू इट। Here we will be saying that it is 1 degree, that is primary. Fine. So what we need to do over here, we just need to apply the concept that 3 degree is more stable than 2 degree, than 1 degree. Just write the order according to this. 3 डिग्री वाला 2 है, तो ये 2 डिग्री वाला जो है वो हमारे पास फर्स्ट मेंशन कर रखा है, एंड देन वी आर हैविंग थर्ड। तो ये हमारे पास एक बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा जब हमें नाइट्रोजनियस बेसिस का पूछा जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो। आगे बहुत आसान है, सेम सेम आ रहा है। चलो ठीक है, पीएच। ठीक है, ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे NH2 लगा हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, और एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। इधर भी हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग लगी हुई है। देन यहाँ पे हमारे पास 3 बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, 3 रिंग्स हमारे पास लगी हुई हैं। नॉर्मल कंसेप्ट लगाओ तो आप ये सोचोगे कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो ये हमारे पास 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये क्या है, 1 डिग्री। पर स्टूडेंट्स आपको एक चीज यहाँ पे सीखनी है, वो ये कि देखो यहाँ पे लोन पेयर जो है वो रेजोनेंस में है। ठीक है, रेजोनेंस में होने का मतलब कि लोन पेयर यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइज्ड है, अवेलेबल नहीं है यहाँ पे प्रोटोनेशन के लिए। तो इस वजह से जितनी उसको पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी डीलोकलाइज होने की, वो डीलोकलाइज होगा, और उतना ही कम अवेलेबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से PH3N की डोनेशन सबसे कम होने वाली है नाइट्रोजन से, कारण क्योंकि इसका लोन पेयर बहुत ही ज्यादा क्या है, डीलोकलाइज्ड है। फिर हमारे पास PH2NH आ जाएगा, एंड देन हमारे पास क्या आ जाएगा, PHNH2। कारण क्या है, कारण सिर्फ इतना है कि ये लोन पेयर डोनेशन में आगे आगे लगा हुआ है। सिर्फ एक रिंग है यहाँ पे, या फिर 2 रिंग्स पे डिलोकलाइज हो रहा है, और यहाँ पे 3 पे हो रहा है। तो ये हमें देखना होता है। उसके बाद नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस अब काफी सिमिलर सिमिलर से आएंगे। जैसे ये लोन पेयर है, इधर भी लोन पेयर है, तो हम यहाँ पे इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है ना। एक तो ये ऊपर जा सकता है, या फिर क्या है, नीचे जा सकता है। इधर सिर्फ इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो जिसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा उसमें वो डोनेशन के लिए कम अवेलेबल है, और जिसमें पॉसिबिलिटी कम वहां पे डोनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई। यहाँ पे देखो और इधर देखो, यहाँ पे कंसेप्ट है कि ये कहीं भी डीलोकलाइज नहीं हो रहा, यानी कि ये लोन पेयर जो है वो क्या है, लोकलाइज्ड है।
और ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। तो जो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है वो कभी भी वो कभी भी रेजोनेंस के लिए रेजोनेंस में अवेलेबल होगा। कभी भी क्या बोल रही हूँ भाई, ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, तो प्रोटोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा या डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होगा, जितना कि ये टिका हुआ लोन पेयर अवेलेबल होगा। तो इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, इस वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्लियर दैट? आगे चलते हैं। आगे देखो बहुत सिंपल से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब तो ये लोन पेयर यहाँ पे इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये यहाँ जाए या फिर ये नीचे को जाए। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज है, तो ये मूव ऑन कर सकता है ऊपर या नीचे। यहाँ पे सिर्फ इसके पास एक पॉसिबिलिटी है, तो जिसमें एक ही पॉसिबिलिटी है वहां पे हम कह सकते हैं कि फिर भी अवेलेबल होगा एज कंपेयर टू वो जहां पे उसको दोनों जगह से पुश मिल रहा है। ठीक है, तो इस वजह से इसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। इसमें भी ऐसा है, इसमें एक ही ऑप्शन है लेकिन इधर इसके पास दो ऑप्शंस है। इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे बनाऊं स्ट्रक्चर को, तो आई कैन से कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से मूव कर जाएंगे, या तो ऐसे मूव कर जाए या फिर क्या है कि ये लोन पेयर यहाँ आए और ये आगे मूव कर जाए। तो इस तरीके से मूवमेंट हो सकती है, जितनी जगह से इसको ज्यादा पुश मिलेगा उतना ही वो टिक के कम रहेगा, क्योंकि इसको इधर से भी बुला रहे हो यार आजा आजा, इधर से भी बुला रहे हो इधर आजा आजा। ठीक है, तो मतलब ये ज्यादा टिक के नहीं बैठेगा, इस वजह से इसकी डोनेशन कम होगी एज कंपेयर टू ये, तो ये हमारे पास ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आया मस्त वाला कंसेप्ट। ये आपका कंसेप्ट आपने प्रीवियस क्लास में भी किया होगा, SIR इफेक्ट, है ना। SIR इफेक्ट हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देता है क्या, SIR। SIR कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, तो वही सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है। यानी SIR इफेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है। एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है सेकेंडरी और टर्शरी एरोमेटिक अमीन। अगर इन दोनों का भी कंपैरिजन करना है तो हम बोलेंगे टर्शरी में ज्यादा एज कंपेयर टू सेकेंडरी। क्यों, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू लेटर ऑन, बट अभी के लिए इतना समझो। इसी तरीके से SIP इफेक्ट, जिसकी मैंने अनाउंसमेंट क्लास की स्टार्टिंग में की थी, SIP यानी स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन, इसमें क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। किसकी डिक्रीज होती है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड प्राइमरी एरोमेटिक अमीन की बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब हम ना इसको समझेंगे कि किस तरीके से। SIR इफेक्ट की बात करते हैं सबसे पहले। जैसे ये नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है ना, तो ये जो दो ग्रुप्स हमारे पास प्रेजेंट हैं ये यहाँ पे करते हैं रिपल्शन। रिपल्शन करने की वजह से ये सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन हो जाती है। तो हमें क्या नजर आता है, हमें नजर आता है कि इसका प्लेन और इसका प्लेन ये हो जाता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्योंकि ये लोन पेयर अब कॉन्जुगेशन में नहीं रहे या रेजोनेंस में नहीं रहे विद द होल बेंजीन रिंग, तो ये लोन पेयर ज्यादा अवेलेबल होंगे प्रोटोनेशन के लिए। ध्यान से समझिए, क्योंकि ये लोन पेयर पहले तो क्या था, पहले जब एक ही प्लेन में थे, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ कोई ग्रुप लगा हुआ था लेट से, तो ये क्या थे, कॉन्जुगेशन में रेजोनेंस में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये लोन पेयर वाज नॉट लोकलाइज्ड, इट वाज डीलोकलाइज्ड। पर जब इसके साथ बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं तो इसकी हो जाती है रोटेशन, और ये लोन पेयर उस प्लेन में नहीं रहता, इसकी कॉन्जुगेशन या रेजोनेंस समाप्त हो जाती है। इसकी वजह से अब ये लोकलाइज्ड की तरह काम करता है और डोनेशन के लिए ज्यादा अवेलेबल होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वो ज्यादा अच्छे से डोनेशन होगी। ठीक है, 3 डिग्री ज्यादा करेगा। हाँ, अगर एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि देखो ना कि एक तो ये बेंजीन रिंग लग गई, एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है, तो जब एक मिथाइल और एक बेंजीन है तो उसमें थोड़ी सी कम डोनेशन है एज कंपेयर टू वो जिसमें दो मिथाइल और एक बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो 3 डिग्री में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। तो इस तरीके से SIR इफेक्ट से हमारे पास क्या होता है, 2 डिग्री और 3 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स की बेसिसिटी बढ़ती है।
अब SiP इफेक्ट के बारे में जानते हैं। SiP इफेक्ट जो है वो लगता है प्राइमरी में। अब प्राइमरी में क्यों लगता है? प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देख के आए SIR वाली, तो मैं जरूर कहूंगी कि उसको देख लो। ठीक है, इससे पहले ही, जैसे आज मैं SIP का शूट कर रही हूँ, तो SIR का पहले किया था, इससे बिल्कुल एक दिन पहले की वीडियो है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन से ग्रुप्स जो है वो रोटेशन करवा सकते हैं, कौन से नहीं करवा सकते। तो ये जो NH2 ग्रुप मैंने पढ़ाया था, उसमें ये बताया था कि ना तो ये अपने ऊपर किसी ग्रुप की रिपल्शन लगने देते हैं, ना ये खुद लगाते हैं, ना लगने देते हैं ना लगाने देते हैं। तो इस जी से फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि NH2 ना तो लगने देते हैं ना लगाने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं लगेगा। यहाँ पे लग रहा है SiP। SiP मतलब स्टीरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप, ठीक है, NH2 SIR नहीं लगने दे रहा, लेकिन नॉर्मल रिपल्शन तो हो रही है ना, नॉर्मल रिपल्शन तो हो रही है ना। SIR से तो वो सिग्मा बॉन्ड से रोटेशन हो जाती है ना, और उसका प्लेन चेंज हो जाता है। यहाँ पे वैसे वाली रिपल्शन नहीं है कि उसका प्लेन ही चेंज हो जाए, यहाँ पे है नॉर्मल रिपल्शन। अब नॉर्मल रिपल्शन से क्या है कि इसको रिपल्शन लगने की वजह से H पॉजिटिव आयन लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, H पॉजिटिव आयन इसको लेना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और ये क्या बना देगा, NH3 पॉजिटिव, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, वो नहीं बनेगा, क्योंकि ये इतना स्टेबल नहीं है, दिस इज लेस स्टेबल। ठीक है, यहाँ पे रिपल्शन हो जाएगी, अगर H पॉजिटिव एक आ जाता है तो रिपल्शन हो जाएगी, जो कि ये नहीं चाहेगा। क्यों हो जाएगी रिपल्शन स्टूडेंट्स? बिकॉज यू शुड नो कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगी हुई है, और एक पॉजिटिव चार्ज है, और ऊपर से ये रिंग है। ठीक है, ऊपर से क्या है, ये रिंग। आपको मालूम है कि यहाँ पे कितनी ज्यादा 3D में रिपल्शन हो जाएगी अगर इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से ये कम स्टेबल है। तो ये SiP की वजह से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, SiP की वजह से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज होती है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन्हीं कंसेप्ट्स को लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लोन पेयर देखिए और यहाँ पे देखिए। पहले तो ये देखो, यहाँ पे NH2 के ऑर्थो में एक ग्रुप लगा हुआ है, ये प्राइमरी है, हमारा दिमाग घूमेगा SIR या SiP में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मिथाइल ग्रुप है और एक है हमारे पास NH2 ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लग रही है SiP की वजह से इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, और इसकी क्या हो गई, ज्यादा। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा। उसके बाद हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये टर्शरी अमीन है। टर्शरी अमीन में हमने पढ़ा हुआ है कि SIR इफेक्ट लगता है टर्शरी एरोमेटिक में, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है तो डेफिनेटली हमारे पास ये आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन टिक कर लो, यहाँ पे आप NH2 कर लो, बेटर है। ठीक है, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये हमारे पास प्राइमरी है, और प्राइमरी की ऑर्थो में क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है ना। तो ऑब्वियसली यहाँ पे SiP की वजह से ऑर्थो की बेसिसिटी सबसे कम। अब बात आती है कि मेटा और पैरा में से किसकी है। तो NO2 ग्रुप जो है वो -M भी लगाता है, -I भी लगाता है। ठीक है, ये भी हमारे पास -M भी लगाता है, -I भी लगाता है। बट मीजोमेरिक इफेक्ट डू नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन, इस वजह से इसको हम कट कर देंगे, और ये -I इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, -M इफेक्ट ज्यादा प्रोमिनेंट होता है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। तो यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, तो कहीं ना किसी कहीं इसके लोन पेयर की डेंसिटी को कम कर रहा है। लोन पेयर की डेंसिटी को कम कर रहा है तो इसकी बेसिसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो मेटा, पैरा और ऑर्थो, इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। CCl3, ये जब मैंने आपको GOC में ही हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट पढ़ाया था, तो वहां मैंने रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन का कंसेप्ट पढ़ाया था। अगेन मैं कहूंगी कि आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्लास नंबर 2 में इसकी डिस्कशन हुई हुई है। GOC क्लास नंबर 2 में इसकी डिस्कशन है, तो आप उसको जरूर देख के आए। CCl3 -I इफेक्ट एक्सर्ट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन रिवर्स वाली एक्सर्ट करता है। ठीक है, हमने क्या देखना है इसमें, बहुत ही सिंपल सा काम है। CCl3 में ऑब्वियसली ये क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है और ये प्राइमरी अमीन है, तो SiP आएगा, है ना। फिर CCl3 -I इफेक्ट लगाता है, और यहाँ पे ये -I और -H लगा रहा है। अगेन स्टूडेंट्स, मीजोमेरिक सबसे ज्यादा हाई होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट।
तो इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है, मीजोमेरिक का, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का, फिर इंडक्टिव का। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अपनी तरफ खींच रहा है, इस वजह से इसकी डोनेशन पावर इतनी अच्छी नहीं है। जबकि मेटा की है तो मेटा की सबसे ज्यादा, फिर पैरा की, फिर ऑर्थो की। ऑर्थो की लिस्ट क्यों है, बिकॉज ऑफ SiP, बिकॉज ऑफ SiP। ठीक है, यहाँ पे भी आपके पास SiP इफेक्ट लग रहा है क्योंकि क्लोरीन है और NH2 है। इधर अगर हम देखें तो ये -I इफेक्ट लगा रहा है, इधर हम देखें तो -I के साथ साथ +M भी लगा रहा है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि कहीं ना कहीं +M तो आ रहा है ना, +M भी साथ में हो रहा है SiP वाले की वजह से। ऑर्थो भी तो सबसे कम है, बट अगर हम -I और -I+M को देखें तो हमारे लिए फेवरेबल +M है। ठीक है, इस वजह से पैरा की बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास क्या आएगा, मेटा, क्योंकि +M की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाए। क्लियर, ओके, चलो आगे चलते हैं। NH2CH3, NH2CH3, यहाँ पे आप ये देखिए, अगेन ये SiP है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये +I है। ठीक है, मेटा पोजीशन के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं लगता, ना ही मीजोमेरिक लगता है। ठीक है, पैरा के ऊपर हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगता है और मीजोमेरिक भी लगता है और इंडक्टिव भी लगता है। तो CH3 के केस में +I और +H लग रहा है। हम देख रहे हैं कि +H+I जो है इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो पैरा की सबसे ज्यादा, फिर हमारे पास मेटा की, और फिर हमारे पास किसकी आ जाएगी, ऑर्थो की। तो बस अब 3 क्वेश्चन रह गए हैं, इसको अच्छे से समझिए, देखो ध्यान से। यहाँ पे NO2 -M -M लगा रहा है NO2। ठीक है, और हम क्या देखेंगे, ये -I लगा रहा है, ये वाला ग्रुप +M लगा रहा है और -I लगा रहा है बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये वाला ग्रुप +M लगा रहा है और -I लगा रहा है। ठीक है, तो इसमें ना आप ये देखो, क्लोरीन के केस में ना -I डोमिनेट करता है +M से, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि क्लोरीन के केस में -I ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू +M। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो ये वाला दिमाग में रखना है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I और +M के। तो +M वाला एक ही है, तो इसलिए पैरा वाला, इसलिए अगर मैं इसको सेकंड देती हूँ, इसको थर्ड देती हूँ और इसको फर्स्ट देती हूँ, तो हम बोलेंगे सेकंड वाले की बेसिसिटी सबसे ज्यादा है। अब इसको और इसको कंपेयर करें तो हम बोलेंगे फिर आता है हमारे पास थर्ड नंबर वाला, क्योंकि इसमें +M है, और ये 1 वाला तो सबसे ही कम है। ठीक है, सेकंड और थर्ड को मैंने कैसे कंपेयर किया, इस वाले एटम से, कि क्लोरीन का -I ज्यादा होता है एज कंपेयर टू +M। इस वजह से क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे खींचने का काम ज्यादा करेगा डोनेशन से ज्यादा। ठीक है, ओके। अब 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास लास्ट इस क्लास के, NH2Me और MEME, है ना। तो यहाँ पे कोई SiP नहीं लग रहा, यहाँ पे एक SiP लग रहा है और यहाँ पे 2 SiP लग रहे हैं। SiP से डोनेशन कम ही होती है, तो जिसमें कोई SiP नहीं लग रहा उसमें डोनेशन सबसे ज्यादा, 0 SiP, 1 SiP और 2 SiP के अकॉर्डिंगली हम आंसर कर देंगे। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, अगेन यहाँ पे SiP लग रहा है, ये बात हम बोल देंगे कि SiP लग रहा है। ठीक है, इधर अगर हम देखें तो SiP तो नहीं लग रहा है, लेकिन OMe के 2 इफेक्ट्स होते हैं, -I और +M। +M यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा मीजो पे, तो हम नहीं लगा रहे, मीजो बोली जा रही है, मेटा पे ऑपरेट नहीं करता है। ठीक है, यहाँ पे -I और +M 2 लग रहे हैं, ये हमारे लिए फेवरेबल है, तो पैरा की सबसे ज्यादा। ठीक है, फिर हमारे पास मेटा की और फिर ऑर्थो की, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट इसके ऊपर लगाओ क्रॉस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि पैरा के बाद ऑर्थो स्लाइटली हायर होता है देन मेटा आता है, क्योंकि इसमें ना ऑर्थो का +M डोमिनेट कर जाता है, ऑर्थो का ये भी ऑक्सीजन का +M इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है, इस वजह से SiP से भी ज्यादा इफेक्ट हमें इसका देखने को मिल जाता है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। तो पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो इज ग्रेटर देन मेटा। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है, ये वैसे एक केस आपको याद रखना है कि ये थोड़ा सा यूजुअल से हटके ऑर्डर है, अदरवाइज बाकी सब में कंसेप्ट लग रहा है। OMe के साथ साथ अगर OH दिया हो, OMe की जगह अगर OH दिया हुआ है, तब भी आप वही सेम कंसेप्ट लगाएंगे और यहाँ पे देख लोगे कि एक्सपेरिमेंटली ऑर्डर की वजह से ऑर्थो का ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेटा।
तो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर।